भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व 13वीं लोकसभा के सांसद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में श्रम मंत्री नियुक्त किया। इससे पूर्व साहब सिंह 1996 से 1998 तक दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। साहिब सिंह का जन्म 15 मार्च 1943 को वर्तमान बाहरी दिल्ली के मुंडका गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम भरपाई देवी व पिता का नाम मीर सिंह था। उन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामान्य स्वयंसेवक के रूप में की। बाद में इन्होंने अपनी निष्ठा और कर्मठता के बल पर राजनीति के महत्वपूर्ण पदों को भी हासिल किया। साहिब सिंह ने एमए करने के पश्चात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री ली और शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली में लाइब्रेरियन के रूप में नौकरी कर ली। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व तक वे लाइब्रेरियन रहे। साहिब सिंह का विवाह 1954 में मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्हीं की नाम राशि एक कन्या साहिब कौर से कर दिया गया, जिसने उनके पास संतान हुई, 2 बेटे और 3 बेटियां। उनका पूरा परिवार मुंडका गांव में अभी भी रहता है। सन 1977 में वे पहली बार दिल्ली नगर निगम के पार्षद चुने गए। पार्षद के पद की शपथ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गुरु राधाकृष्ण के नाम पर ली थी। प्रारंभ में उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन जनता पार्टी के टूटने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव जीते। मदन लाल खुराना की सरकार में उन्हें सन 1993 में शिक्षा और विकास मंत्रालय का महत्वपूर्ण मंत्री पद सौंपा गया, जिस पर रहते हुए उन्होंने कई अच्छे कार्य किए। इसका यह परिणाम हुआ कि 1996 में जब भ्रष्टाचार के आरोप में मदन लाल खुराना ने त्यागपत्र दिया तो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान साहिब सिंह को दी गई। न्यायालय द्वारा खुराना को भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त कर दिए जाने के बावजूद साहिब सिंह लगभग 2.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री बने रहे। इससे खुराना के मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। आगे चलकर जब दिल्ली में प्याज के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई और उस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो साहिब सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर सुषमा स्वराज को उस कुर्सी पर बिठाया गया। साहिब सिंह ने सरकारी आवास तत्काल खाली कर दिया और डीटीसी की बस में बैठकर पूरे परिवार सहित अपने गांव मुंडका चले। उनके इस कार्य से जनता में काफ़ी लोकप्रियता का ग्राफ काफ़ी तेजी से बढ़ा और 1999 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बाहरी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीता। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए सरकार में उन्हें श्रम और नियोजन मंत्रालय का दायित्व सौंपा। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के पेच कसते हुए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दरों को कम करने से रोका। उनके इस कार्य को मीडिया ने ए बुल इन चाइना शॉप कहकर सराहना की। इसके बावजूद वे 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए। दिल्ली के शिक्षक समुदाय में साहिब सिंह काफ़ी लोकप्रिय थे। हरिभूमि के नाम से प्रकाशित होने वाला एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र उन्हीं के स्वामित्व में निकलता था। असाधारण रूप से ऊपर जाते हुए उनकी लोकप्रियता के ग्राफ को अचानक उस दिन ब्रेक लगा जब 30 जून 2007 को सीकर जिला स्थित नीम का थाना में एक विद्यालय की आधारशिला रखकर वे टाटा सफारी कार से दिल्ली वापस लौट रहे थे। विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अपना संतुलन खो दिया और वे रोड ड्राइवर को लांघता हुआ उनकी कार से टकरा गया। आमने सामने की यह टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि साहिब सिंह के साथ उनकी कार का चालक देवेश, उनका सहायक नरेश अग्रवाल और सुरक्षाकर्मी जसवीर सिंह सभी उस दुर्घटना में मारे गए। उनकी कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। काफ़ी मशक्कत के बाद गंभीर रूप से घायल सभी 4 लोगों को कार में से बाहर निकालकर उपचार हेतु पास के शाहजहांपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ काफ़ी प्रयास के बावजूद उनमें से किसी को बचाया न जा सका।